हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पीसीएस। आज है हमारे करंट अफेयर सीरीज़ का डे 2 और आज हम देखेंगे अक्टूबर मंथ का 5 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उसको रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूज़ से। तो हमारे पास सबसे पहला न्यूज़ है, गवर्नमेंट सेंड्स 16th फाइनेंस कमीशन टेन्योर टिल नवंबर 30। भारत सरकार ने जो 16th फाइनेंस कमीशन है इसके टेन्योर को एक्सटेंड करके 30 नवंबर तक कर दिया है। इससे पहले इसको रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जो सीमा दी गई थी वो 31 अक्टूबर तक थी, लेकिन अब इसे 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और अब यह 30 नवंबर तक है। और अभी हम फाइनेंस कमीशन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय, और ये केंद्र और राज्य राजकोषीय संबंध पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके अलावा अभी जो करंट पैनल है उसके जो चेयरमैन है उनका नाम है अरविंद पनगरिया और ये नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं। बाकी जो फुल टाइम मेंबर्स हैं उनमें हैं एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, और जो पार्ट टाइम मेंबर्स हैं उनमें हैं सौम्या कांति घोष और टी रविशंकर। तो ये हमारे पास सबसे पहला आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने 16th फाइनेंस कमीशन के टेन्योर को बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया गया है और इससे पहले ये 31 अक्टूबर तक था। हमारा दूसरा न्यूज़ है, विकसित भारत स्ट्रेटजी रूम, इसको इनॉग्रेट किया गया है लबासना मसूरी में। और विकसित भारत स्ट्रेटजी रूम VBSR ये जो लबासना मसूरी में इनॉग्रेट किया गया है वो नीति आयोग के CEO श्री BVR सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो डेटा संचालित शासन नवाचार को मान्यता देने वाले यूज केस चैलेंज पुरस्कार है वो भी प्रदान किए गए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि VBSR यानी कि विकसित भारत स्ट्रेटजी रूम जो है वो लबासना में बनाया गया है, वहीं उसका इनॉग्रेशन हुआ है और वो नीति आयोग के CEO श्री BVR सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया है। इसका बनाने का उद्देश्य क्या है हमारा, तो स्ट्रेटजी रूम जो है इट सर्व्स एज ए गवर्नेंस हब। ये एक शासन केंद्र के रूप में कार्य करता है जो वास्तविक समय की योजना और निर्णय लेने के लिए मल्टी सेक्टर डाटा को एकीकृत करता है और अधिकारी प्रशिक्षु जो भी ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं उनके बीच साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देता है। तो ध्यान रखेंगे कि ये ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए बनाया गया है कि वो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग पे काम कर सके और इसको बनाया गया है लबासना में और इसका इनॉग्रेशन किया है नीति आयोग के CEO श्री BVR सुब्रमण्यम के द्वारा। आज का हमारा थर्ड करंट अफेयर ये है, अश्विनी वैष्णव जो कि यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने मैपल्स को बढ़ावा दिया है, समर्थन दिया है और ये गूगल मैप के कंपैरिजन में इसको ज़्यादा सपोर्ट किया है। यूनियन मिनिस्टर वैष्णव बैक्स मैपल्स एंड बूस्टिंग डाउनलोड्स एंड पुशिंग इंडियाज सेल्फ रिलायंट नेविगेशन इकोसिस्टम अगेंस्ट गूगल मैप्स। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं उन्होंने मैप्स का समर्थन किया है, इसके डाउनलोड को बढ़ावा दिया है और गूगल मैप्स के मुकाबले भारत के आत्मनिर्भर नेविगेशन इकोसिस्टम को आगे बढ़ाया है। इंडिया वैसे भी अभी सेल्फ रिलायंट बनने पे ज़्यादा काम कर रहा है, तो इसलिए इस दिशा में एक और हमारा प्रयास है। आगे हम देखें तो ऐप के सार्वजनिक प्रदर्शन से इसकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई जो भारत के व्यापक आत्मनिर्भर भारत लक्ष्यों के साथ संरेखित हुआ और इसके बाद बढ़ावा देने की दिशा में इसका एक और कदम था। इसके साथ ही अगर हम इसके फीचर्स को देखें तो ये 12+ इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ट्रैफिक सिग्नल्स काउंटडाउन्स इन सपोर्टेड सिटीज़, कुछ शहरों में ये ट्रैफिक सिग्नल काउंटडाउन्स भी शो करता है और इंडोर नेविगेशन फॉर मॉल्स एंड बिल्डिंग्स, ये ऐप के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि मैपल्स ऐप जो है ये इंडिया का खुद का बनाया हुआ है जो कि भारत के आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और साथ ही गूगल मैप से ज़्यादा इसको सपोर्ट किया गया है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। हमारा फोर्थ न्यूज़ ये है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन NGHM, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE ने 3 पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट गुजरात, VO चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु और पारादीप पोर्ट ओडिशा, इन तीनों को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूजेस के केंद्र बिंदु के रूप में मान्यता दी है। तीनों पोर्ट का नाम ध्यान रखेंगे, दीनदयाल पोर्ट जो कि गुजरात में है, VO चिदम्बरनार पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है और पारादीप पोर्ट जो कि ओडिशा में है। इन तीनों पोर्ट्स को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय और नवीन ऊर्जा मंत्रालय ने इसको केंद्र बिंदु के रूप में मान्यता दी है और ये हमारे राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के ढांचे के तहत इनको मान्यता दी गई है। यहाँ ध्यान देंगे, अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE और ये अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इसको मान्यता दी गई है। और आज का फिफ्थ और आखिरी न्यूज़ हमारे पास है, शेरी सिंह जो कि इंडिया की हैं और इन्होंने फर्स्ट मिसेस यूनिवर्स क्राउन इंडिया के लिए जीता है। तो शेरी सिंह फ्रॉम दिल्ली विंस इंडियाज़ फर्स्ट मिसेस यूनिवर्स क्राउन
और ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था मनीला, फिलीपींस में। और इनकी जो जीत है ये विश्व मंच पर भारत के नारीत्व, लचीलेपन और शालीनता का प्रतिनिधित्व करती है। इंडियन वुमेनहुड, रेजिलियंस एंड ग्रेस ऑन द वर्ल्ड स्टेज। साथ ही यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो विनर है उनका नाम है, इंडिया की है सरी सिंह, और जो फर्स्ट रनर अप थी उनका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। और ये इसका जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था इस इवेंट का वो था मनीला, फिलीपींस में। तो ध्यान देंगे, सरी सिंह फ्रॉम इंडिया ये फर्स्ट मिसेज यूनिवर्स क्राउन जीती हैं इंडिया के लिए। तो ये थे हमारे आज के 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एक बार फिर से क्विकली इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं, सबसे पहला हमारे पास भारत सरकार ने 16th फाइनेंस कमीशन के टेन्योर को 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया है, और ये पहले इसकी समय सीमा 31 अक्टूबर तक थी, अब इसको बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया गया है। दूसरा हमारे पास ये है करंट अफेयर्स में कि विकसित भारत स्ट्रैटेजी रूम जो है इसको लबासना में इनॉग्रेट किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो नीति आयोग के CEO श्री BVR सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया है, और इसका पर्पस ये है कि ये एक हब के रूप में कार्य करेगा, जिससे कि अधिकारी प्रशिक्षुओं को एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग में हेल्प मिलेगी। उसके बाद हमारा थर्ड न्यूज़ ये है कि अश्विनी वैष्णव जो कि यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने मैपल्स ऐप को प्रमोट किया है, उसके डाउनलोड को सपोर्ट किया है, और ये हमारे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है कि 3 इंडियन पोर्ट्स हैं जिनका की नाम है दीनदयाल पोर्ट गुजरात में, चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु में, पारादीप पोर्ट ओडिशा में। इस तीनों को नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत केंद्र बिंदु के रूप में मान्यता दी गई है हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और इसके यूजेस के लिए। और लास्ट न्यूज़ हमारे पास ये है कि सरी सिंह जो कि इंडिया से हैं, दिल्ली से, इन्होंने मिसेज यूनिवर्स क्राउन को जीता है, और ये इंडिया की फर्स्ट विनर हैं जो इस क्राउन को जीत करके आई हैं। और ये इनके अलावा जो फर्स्ट रनर अप हैं वो उनका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये थे आज के न्यूज़, और आप इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।